लोकसभा चुनाव में सरकार के विरोध वोट करेगा। ये हमारा दावा है कि पुरानी पेंशन लागू होगी, सरकार को झुकना होगा। अब तक मोदी जी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मोदी जी ने लूट लिया जब से आए। कर्मचारियों को नहीं देते हैं तो खुद भी नेता लोग, कोई भी MP MLA या मंत्री, कोई किसी को पेंशन नहीं, वो छोड़ दे है। तो कांग्रेस काम करिए, तो मोदी सरकार 10 साल से इस भारतवर्ष के ऊपर राज करिए, वो क्यों नहीं? ये अगर इतनी अच्छी है तो ये नेता अपने लिए क्यों नहीं लेते? ये सारे के सारे नेता हमें थोप रहे हैं, इनकी 5-5 पेंशन मिलती है, क्यों नहीं लेते पेंशन को? शिवराज सिंह और मामा, मतलब मामा कंस था, एक मामा कंस था, एक मामा हमारा ये भांजे करता है और हमारे कंठ पे छुरी चला रहा है। नमस्कार, मैं CL भारद्वाज, नेटवर्क टीवी देख रहे हैं। इस समय मैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर मौजूद हूँ। तस्वीरें आप उधर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर लाखों की ऊपर तादाद के लोग आज पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं। अलग अलग जगह से तमाम लोग हैं, देख सकते हैं आप। हर किसी के पोस्टर पर NPS गो बैक, पुरानी पेंशन लागू हो, यही नारे हैं। और तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या इनके मन में है, क्या मांग कर रहे हैं? पुरानी पेंशन की मांग आज नहीं बल्कि पिछले काफी समय से चल रही है, लेकिन सरकार इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही। सरकार का मन क्या है और जनता के मन में क्या है? और एक तरफ चुनाव भी काफी नजदीक है, तो लोग हैं बातचीत कर चाहूंगी। सबसे पहला सवाल, पुरानी पेंशन का मांग कर रहे हैं आप लोग, तो नई पेंशन में क्या समस्या है? पुरानी पेंशन जो है वो हमारे पैसा कटता था, उसका एक निश्चित फंड होता था, और उसके बाद जो हम लोग रिटायर होते थे तो रिटायरमेंट के समय 50% हमें पेंशन के रूप में प्राप्त होता था, और समय आने पर DA भी मिलता रहता था। और नई पेंशन जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट और निजीकरण संस्था के द्वारा चलाई जा रही है। ये एक तरीके से अंशदान है सरकार का भी, इसका कोई भरोसा नहीं। शेयर मार्केट के अधीन लगी हुई है और इसका कोई भरोसा नहीं है भविष्य में कब ये डूब जाए, और ये हमारे पैसों से चल रहा है, और उसके बाद ये कब डूब जाए कोई इसका भरोसा नहीं है मैडम। तो ये पेंशन मैडम पेंशन ही नहीं है, जो हमारे पैसे कटते हैं वही पैसे में बाद में लौटाए। पेंशन का मतलब होता था जो रिटायरमेंट 60 साल होने, 62 साल होने पर जो हमारा वेतन होता था आखिरी माह का, उसका आधा जो मिलता था उसे पेंशन कहते थे, जिसमें हमारे स्वास्थ्य लाभ, दुनिया भर के लाभ होते थे। इसमें कुछ नहीं है, ये बर्बाद है। ये अगर इतनी अच्छी है तो ये नेता अपने लिए क्यों नहीं लेते? ये सारे के सारे नेता हमें थोप रहे हैं, इनकी 5-5 पेंशन मिलती है, क्यों नहीं लेते पेंशन को? हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर ये पेंशन लागू है। जी, कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड से आए हैं? हम MP से आए मैडम, और NPS हमारे लिए बहुत दुख का कारण है, क्योंकि पुरानी पेंशन में जो लास्ट तनख्वाह जो रहती है महीने की, उसके 50% वेतन पुरानी पेंशन के रूप में दिया जाता है। NPS में हमको केवल कुछ भी नहीं दिया जाता है, इसमें से केवल 500 रुपए महीने दिया जाता है, जिससे हमारा गुजारा बस्ता कैसे होगा? हमारे सरकार से मांग कर रहे हैं तो सरकार से वही सरकार मांग पूरी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, तो मांगी तो मांग कीजिए ना। वो कभी नहीं करेंगे, हमारे पैसे से तो इनकी गवर्नमेंट चल रही है, हमसे पैसा, हमारे NPS के नाम से पैसा वसूलते हैं। ये पैसा कहाँ जाता किसी को पता नहीं। इससे ये गवर्नमेंट बनाते हैं, इससे ये राशन दे रहे हैं फर्जी लोगों को, जो अमीर हैं वो भी राशन पा रहे हैं, इससे अपनी अय्यासियाँ कर रहे हैं। ये अपने अपने रंग रंग की गाड़ियाँ, रंग रंग के प्लेन, अपने रंग रंग के बिल्डिंग बनवा रहे हैं। ये हाँ बताइए, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही देश की। हम हरियाणा से हैं सर मैडम। 10 साल से मोदी सरकार में है जी, वो अपनी पेंशन ले रहा है, पेंशन के ऊपर पेंशन ले रहा है। हाँ। जितनी बार कोई MP बने, जितनी बार कोई MLA बने, पेंशन के ऊपर पेंशन है। तो उनको 6 महीने के बाद ही पेंशन है, 5 साल के बाद ही पेंशन है। हमें 30 सरकार कहती है कि जो जनता है वही मेरे जो परिवार है। जब आप परिवार है, आप मांग कीजिए, आपकी बात पूरी हो जाएगी। उनका परिवार तो अंबानी अंदानी है, उनका परिवार अंबानी अंदानी है, उनका परिवार ये भारतवासी नहीं है, उनका परिवार अंबानी अंदानी है, कर्मचारी उसका नहीं है। हम मैडम जी ऐसा जी 6 राज्यों में जब दूसरी सरकार OPS लागू कर सकती है तो 21 राज्यों में क्यों नहीं? जहाँ OPS लागू हो, कांग्रेस की सरकार है वहाँ कांग्रेस की है, तो कांग्रेस काम करिए, तो मोदी सरकार 10 साल से इस भारतवर्ष के ऊपर राज करिए, वो क्यों नहीं? भाजपा सरकार अभी आने वाले समय में चुनाव है, तो क्या मूड बन रहा है फिर? आने वाले समय में ये कर्मचारी का जो रुझान है, ये सारा जो पेंशन की वोट हम उसे देंगे जो पेंशन देगा, हमें OPS देगा। मतलब कांग्रेस की वापसी चाहते हैं आप लोग? जी बिल्कुल चाहते हैं हम। हमें कांग्रेस से मतलब नहीं, हमें जो पेंशन देगा। के राज में तो राम राज
चल रहा है? राम राज्य वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वोट देते थे, हाँ, नहीं चल रहा। नहीं चल रहा बिल्कुल भी। बिल्कुल हम लोग वोट देते थे अब तक। मोदी जी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मोदी जी ने लूट लिया जब से आए। कम से कम तीसरी अर्थव्यवस्था, मोदी जी ने कहा है कि अगर इस बार हम आ गए तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। पेंशन से भी अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी। हमारे कर्मचारियों पर बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी तो वो अपने देश में योगदान करेंगे। उस पैसे का जो भी खरीदेंगे उससे गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था मजबूत ही होगी। अगर राम मंदिर भी बन रहा है, वहाँ पर घूमने के लिए भी पैसा चाहिए आदमी के पास। अगर पेंशन बुढ़ापे में आदमी तीरथ पर जाता है तो जेब में पैसा चाहिए तभी वो तीरथ कर सकता है। अगर उसकी जेब में पैसा नहीं होगा तो क्या तीरथ जाएगा, क्या अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकेगा? अच्छा, आप ये समझते कि सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करके दिखाती है कि नहीं करती? नहीं दिखाती। देखिए अभी आपने कहा अभी आपने कहा राम राज की बात कहा है ना, मैं कह रहा हूँ राम राज सीधा सा उदाहरण है। ये सरकार चाहती है कि आप अपना स्वयं का कार्य करिए। जब आप अपना काम करेंगे, पुश्तैनी काम करेंगे तो आपको नौकरी नहीं चाहिए होगा और निजीकरण हम आराम से कर लेंगे। ना ही अपना बाल काटेगा, बड़े अपना लकड़ी काम करेगा। जब अपना पुश्तैनी कार्य करेगा तो नौकरी की उससे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सरकार का पूरी तरफ से वो है कि आप घर बैठिए, अपना काम करिए, आप नौकरी की मांग मत करिए। तो सीधा सा वो निजीकरण की ओर ले जा रहा है। इसीलिए ले जा रहा है, ये सरकार का कहना है कि आप निजीकरण ले जाएंगे, हम आपको बिल्कुल इस लायक बना देंगे कि आपका बच्चा IAS PCS अधिकारी नहीं बनेगा, वो अपना काम करेगा। जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करेगा वो अपना काम करेगा। तो सरकार जब नौकरी नहीं रहेगी तो पुरानी पेंशन की बात अपने आप दब जाएगी। ये बहुत बड़ी चाल है, ये सरकार की बहुत बड़ी चाल है। और माननीय विजय कुमार बंधु ऐसा नहीं होने देंगे, वो वोट पे चोट करेंगे। हमारा 10 करोड़ का परिवार इस बार इस लोकसभा चुनाव में सरकार के विरुद्ध वोट करेगा। ये हमारा दावा है कि पुरानी पेंशन लागू होगी, सरकार को झुकना होगा। आज मध्य प्रदेश में लाडली बहना के नाम से 1000 रुपए फ्री में बांटा जा रहा है। किस मतलब मध्य प्रदेश से है? बात कर रहे हैं शिवराज सिंह और मामा, मतलब मामा कंस था, एक मामा कंस था, एक मामा हमारा ये भांजे भांजी करता है और हमारे कंठ पे छुरी चला रहा है और कुछ नहीं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे। राम राज्य की बात हो रही है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी जो उस समय अयोध्या की महारानी थी, एक अपनी जनता के कहने पर माता सीता को वनवास दे दिया था, उसी प्रकार हमारे जितने भी मान्य नेता हैं ये अपनी पेंशन अगर छोड़ देते हैं तो मैं कहता हूं कि हमारा कोई भी कर्मचारी पेंशन की मांग नहीं करेगा। अगर ये पेंशन छोड़ने को तैयार है, हम मान लेंगे कि राम राज्य आ गया, हम भी अपनी पेंशन की मांग नहीं करेंगे। महिला हमारे साथ है। सबसे अभी हाल ही में सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, किस तरीके से देखती है? जी, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, लेकिन हमारे बुढ़ापे की तरफ भी सर ध्यान दें। जितनी भी महिलाएं सेवा कर रही हैं, जनता को सामने शिक्षित कर रही हैं, उनकी बुढ़ापे के सहारा भी बनने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। पुराने जमाने में कहा जा रहा, आप लोग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन हटा के न्यू पेंशन लाई थी। जी हाँ, न्यू, आप वो पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? पुरानी पेंशन उनके लिए लागू है तो हमारे लिए क्यों नहीं है? हम टैक्स देते हैं तब पुरानी पेंशन सबके पास जाती है, अपना सबका बंद होना चाहिए। आज आप लोग का यहाँ पर इतनी भारी तादाद में आना सरकार को चुनौती देना है कि चुनाव से पहले लागू कर दे। बिल्कुल, और क्या भाई, सरकार अगर नेता लोग अगर पुरानी पेंशन इतनी प्यारी है तो छोड़ते क्यों नहीं है? बात ये है, कोई भी वोट नहीं करेगा यदि पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगा तो। मतलब जितने भी लोग यहाँ पर है, अगर सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो वोट नहीं देंगे आप? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। 2024 से बीजेपी को घर वापसी कराने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो पेंशन देगा उसी को हम वोट देंगे। जो वोट होगा, जो पेंशन देगा उसी को वोट होगा। और कोई सरकार, जो सरकार हमारी पेंशन की बात कहेगी उसी को हम वोट देंगे। एक आदमी 100 वोट कटेगा, एक आदमी 100 वोट। अगर वो पेंशन देते तो 100 वोट को हानि होगी, प्रति व्यक्ति 100 वोट को हानि होगी। मतलब 2024 से बीजेपी घर वापसी कराने वाले हैं। बिल्कुल कराना, क्योंकि कांग्रेस जहाँ कांग्रेस का राज है वहाँ पुरानी पेंशन लागू है। मतलब कांग्रेस राज चाहते हैं आप? जो हमें पेंशन देगा वही राज करो, चाहे बीजेपी दो चाहे कांग्रेस दो। आज ये इतनी आक्रोश रही लाखों की संख्या में, ये क्या संदेश देना है सरकार को? सरकार को ये संदेश है या तो पेंशन अपने भी समाप्त करो या जो है हमारी लागू करो। नहीं है, उनके सामने कोई नहीं है, लेकिन अपना पेंशन लेते हैं। क्यों लेते हैं पेंशन? नहीं, मोदी और योगी जी क्यों पेंशन लेते हैं? अपने क्यों नहीं खत्म करते हैं?
अपनी खत्म करते हैं, पुरानी पेंशन क्यों लेते हैं? खत्म करो, पर हमें तो पेंशन चाहिए, अपनी खत्म करें ना करें, अगर करते भी हैं हमें तो पुरानी पेंशन चाहिए, क्योंकि वो हमारी सामाजिक सुरक्षा है। करीब 25,000 आदमी उत्तराखंड से आया है, हमारी मातृशक्ति एक छोटे से ब्लॉक से 20-25 महिलाएं आई हैं आसाम से। जनता को अधिकार दें सरकार का पहला काम होता है, सरकार कर रही है, वो सरकार कहती है वो कर रही है। सरकार कहाँ कर रही है? उत्तराखंड में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सरकार ने बोला कि हम तुम्हें पुरानी पेंशन देंगे, परंतु हमें धोखा दे दिया। सरकार कर रही होती तो हम यहाँ सड़क पर नहीं होते आज। यदि सरकार किलोमीटर दूर 500 किलोमीटर दूर ये मातृशक्ति, एक मिनट 500 किलोमीटर दूर हमारी मातृशक्ति यदि सरकार काम कर रही होती तो हम इतने आंदोलन नहीं कर रहे होते आज। इतनी बड़ी दोपहर में हमारी मातृशक्ति नहीं आती, जो 500 किलोमीटर दूर यानी कि 2-3 रात की सफर करके आ रहे हैं। ये तो अभी 3 करी है, अभी तो नहीं, पुरानी पेंशन का मुद्दा तो है, सरकार ने क्या 9 साल में कुछ भी कार्य नहीं किया है? आप ये कहना चाहते हैं? कुछ नहीं किया है मैम, टैक्स सुरक्षा नहीं है। नहीं, सबकी बंद होनी एनपीएस ही दे रही है, अपना एनपीएस नहीं ले रहे हैं, अपना ओपीएस ले रहे हैं, और एक नहीं 4 ले रहे हैं, और हमें एनपीएस का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। एनपीएस में 700 रुपए। एमपी एमएलए सबकी पेंशन बंद होनी चाहिए, बस ये हमारी रिक्वेस्ट है, भले हमें मिले ना मिले, सबकी पेंशन बंद होनी चाहिए पूरे भारत में। अगर कर्मचारियों को नहीं देते हैं तो खुद भी नेता लोग, कोई भी एमपी एमएलए या मंत्री, कोई किसी को पेंशन नहीं, वो छोड़ दें। हम भी हमें अपनी पुरानी पेंशन चाहिए, हम सबकी लड़ाई यही है। पेंशन तो है ना आपके पास? नहीं, पेंशन से नहीं चाहिए, एनपीएस नहीं चाहिए, एनपीएस नहीं चाहिए, एनपीएस नहीं चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है ना? यदि रिटायरमेंट के नाम पे बिल्कुल छलावा है नई पेंशन। यदि नई पेंशन छलावा नहीं है तो जो भी एमपी या विधायक है क्यों नहीं ले रहे नई पेंशन? इनको छोड़ देनी चाहिए। एक देश एक विधान की बात करते हैं तो सबकी पेंशन एक समान क्यों नहीं होनी चाहिए? हमें भी उन्हीं के समान पेंशन चाहिए। फिलहाल अभी इस समय एक मिनट इस समय तपती धूप है। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, और यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आए हैं। अगर आपका मन होगा घूमेंगे तो घर से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे, लेकिन तब भी ये लोग यहाँ पर सड़ी गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, अपने बच्चों घर पर छोड़ के आए कि सरकार से केवल एक गुजारिश है कि पुरानी पेंशन लागू हो जाए। ये जो दर्द है वो आप इनकी शक्ल से देख रहे होंगे, लेकिन सवाल है कि सरकार क्या बात सुनेगी आपकी? देखिए आज के समय में ये जो तानाशाही सरकार, देखिए ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस सरकार को देश के लोग नागरिक बहुमत से बैठाते हैं कुर्सी पर, वहाँ की सरकार तानाशाह रवैया अपनाती है। लेकिन ये इतिहास रहा है कि जब जब रामलीला मैदान भरा है इस देश के लोगों से, थोड़ा आसपास देखो, सारी चारों सड़कें, चारों तरफ की सड़कें लोगों से भरी हुई है। यहाँ तक कि महिलाएं अपने बच्चों को घर पर छोड़कर, बुजुर्गों को घर पर छोड़कर आज यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार देश के लोगों की मांग नहीं अपनाएगी तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, सरकार को हटना पड़ेगा। और मैं 2024 में खुली चुनौती, ये देखिए मूवी आने से पहले उसका ट्रेलर लॉन्च हो जाता है। ये 2024 का ट्रेलर है, और ये ऐसा केवल आज नहीं, ये बार बार होता रहेगा। और आज तो राजधानी में है, उसके बाद हर राज्य में सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। और मैं फिर कहता हूं कि अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, क्योंकि बात यह है कि एक देश एक विधान, अरे भाई आप खुद तो कहीं पेंशन लेते हो, आपकी संपत्ति तो कहीं गुना बढ़ जाती है, 300 गुना बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो बेचारा एक आदमी 28-30 साल की उम्र में लगा, उसने 60 साल तक देश की सेवा की, अपने बच्चों को छोड़कर देश की सेवा की, उसके बाद उसको मिला क्या? पेंशन मिली। बुढ़ापे में वो क्या काम करेगा? बुढ़ापे में उसके हाथ पैर, उसका स्वास्थ्य काम नहीं आएगा तो उसके काम क्या आएगा? क्या दोगे आप उसको, जिसने जिंदगी भर देश के लिए अपना स्वास्थ्य छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर देश के लिए सेवा की। मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस पर गहन चिंतन करना चाहिए, देश के आम लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। और फिर कहूंगा कि बंधु, हमें नहीं और तुम्हें पुरानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमें नहीं और तुम्हें पुरानी। क्या संदेश है जी सरकार के लिए ये कई संदेश है कि माननीय
प्रधानमंत्री जी, आप बहुसंख्यक इन कर्मचारियों को हित में देखते हुए एक तरह का कानून बनाइए और सबके लिए पुरानी पेंशन लागू करिए, ओनली फॉर ओपीएस। पुरानी पेंशन की बात करें।